अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, आज जो है ना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये वीडियो जो ना ख़ास एक बहन ने मुझे कही थी कि आप ना ब्लैक हेड्स के बारे में बताएं। तो ये शायद अगर वो देख रही हैं तो वो समझ चुकी होंगी कि मैं उनको कह रही हूँ। तो जो ये ब्लैक हेड्स हमारे फेस पर बनते हैं ना, ये बनते हैं पोल्यूशन की वजह से। धुआं जो है होता है, पोल्यूशन होता है, मिट्टी होती है, जो भी होता है ना हमारे फेस पर जब ये जमा हो जाता है ना, और हमारी स्किन जो है उसके अंदर ये बिल्कुल बैठ जाता है। ठीक है, तब ये हमारे स्किन के अंदर ये मैल वगैरह इकट्ठा होकर ये ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स की शक्ल में ये ना निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये देखें, ये एक पिन है, मैं आपको दिखा रही हूँ। पार्लर में तो हम इस मेथड से ज़्यादा जो है ना ब्लैक हेड्स निकालते हैं, मगर बाद में निशान पड़ जाते हैं। ये तरीका मेरे ख्याल में सेफ़ नहीं है, मगर लड़कियां निकलवाती हैं तो हमें निकालना पड़ते हैं। उसके बाद जी मैं आपको बताती हूँ, ये एक रूटीन आप बना लें कि ये क्लींजर है, ठीक है, ये डर्माडर्म का क्लींजर है और दूसरा मेरे पास है सॉफ्ट टच का। आपके पास किसी भी ब्रांड का कोई सा भी अच्छा सा क्लींजर मौजूद है तो आपने अपनी फेस की ना वीक में 2 बार तो क्लींजिंग लाजमी किया करें, ताकि आपकी स्किन से पोल्यूशन वगैरह, डर्ट वगैरह कुछ भी है ना वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। और ये क्लींजिंग को आपने 5 से 7 मिनट तक करना है। 5 से 7 मिनट करने के बाद आपने जो है ना कोई सा भी अच्छा सा टोनर लगा लेना है, ठीक है। और ये जो है ना हमारी स्किन भी एक किस्म से मतलब जैसे हम सांस लेते हैं ना, हमारी स्किन भी सांस लेती है। और जब हमारी स्किन में ये मैल कचरा वगैरह सब कुछ होगा ना, तो हमारी स्किन जब सांस नहीं ले सकेगी, तब ये हमारी स्किन के अंदर मैल वगैरह जमा होकर ना ये ब्लैक हेड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वाइट हेड्स बनते हैं, उसके बाद ब्लैक हेड्स बनते हैं, ठीक है। बाद में पिंपल्स भी बन जाते हैं। और जब आपने क्लिनजिंग करनी है, क्लिनजिंग के बाद आपने ये अपनी रूटीन बना लें कि क्लिनजिंग के बाद आपने जो है वो टोनर अप्लाई कर देना है, क्योंकि टोनर जो है ना आपके पोर्स को वो मिनिमाइज कर देगा। मेरे पास ये 3 टोनर मैंने दिखा दिया। मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई से भी है ना अच्छे से हों, ठीक है। आपने वो जो टोनर है ना वो यूज़ कर लेना है। 2 से हफ्ते वीक में 2 बार आपने क्लिनजिंग करनी है, उसके बाद आपने टोनर अप्लाई कर देना है। अगर टोनर को आप डेली रूटीन का हिस्सा बना लेना तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपके जो ब्लैक हेड्स है ना आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और ये नोज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि नोज़ के लिए ये स्ट्रिप्स होती हैं। मेरे पास ये रीका की है और ये पता नहीं 350 या 450 की है। और इसमें जो है ना आपको मिलेंगी 8 या 10 स्ट्रिप मिलेंगी नोज़ की। तो आपने इसको निकाल कर ना लगा लेना है नोज़ पर। आप ना मंथ में सिर्फ एक बार इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही कमाल की हैं, आपके नोज़ से जो सारे ब्लैक हेड्स वगैरह है ना ये उनको रिमूव कर देगी, बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर देगी। ये इस तरह से कुछ इसकी पैकेजिंग है, ठीक है। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। ये साइड से एक कॉर्नर से उन्होंने बनाया होता है, हम पकड़ कर इसको जो है ना अपने पैकेट को खोल सकते हैं। उसके अंदर जी ये है वो नोज़ के लिए स्ट्रिप जो है, ये देखें इस तरह से कुछ है। ये आपने रिमूव करना है इसको इससे, ठीक है, इसको रिमूव कर लेना है आपने। और जो इसका शाइनी पार्ट होगा ना, जो शाइनी पार्ट होगा उसको आपने नोज़ पर लगाना है। और अगर आपके पास कोई टोनर मौजूद है तो आपने टोनर से इसको वेट कर लेना है। इसको वेट करके ही लगाना है, ये ड्राई बिल्कुल नहीं लगाना। टोनर है तो टोनर से वेट कर लें, रोज़ वाटर है रोज़ वाटर से वेट कर लें, अगर पानी है तो फिर पानी से ही वेट करना पड़ेगा। अगर ये 2 चीज़ें ना हुई तो आपको पानी से इसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये देखें, आपने इस तरह करके ना अपने नोज़ पर इसको लगा लेना है, अच्छी तरह से इसको लगा लें। जब वेट कर लेंगे ना तो ये आपके नोज़ के साथ बिल्कुल चिपक जाएगा। और 15 से 20 मिनट के बाद ना आपने इसको जो है आहिस्ता से रिमूव कर देना है। और आपके जो ब्लैक हेड्स होंगे, वाइट हेड्स होंगे, तो वो उनको जो है ना अच्छी तरह से निकाल देगा। ओके जी। और इसके साथ ही ना मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो मैंने आपको रूटीन बताई है ना, आप उस रूटीन से अपनी फेस की जो केयर करें तो आपके जो है ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।